हमें किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जबकि उसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें लिख देना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ लिखना है, फिर ऐसे एक लाइन खींचनी है, फिर ऐसे लाइन खींचनी है, लिखना है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई लाइन है और x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 एक पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप को हम हमेशा m से लिखते हैं। तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको याद रखना है ऊपर y और नीचे x, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं स्लोप m इज इक्वल टू y1 माइनस y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने का d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अगर कोई पॉइंट हमें लाइन के कहीं बीच में, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं बीचों बीच में, मान लीजिए कहीं इधर या इधर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी m है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी n है, तो ये एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, फिर m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको m प्लस n से, इन दोनों के बीच में प्लस आएगा। इसी तरीके से y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और हम उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रॉइड को हम g से लिखते हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो जो सेंट्रॉइड होता है, क्या होता है सेंट्रॉइड, जहाँ पर किसी ट्राइंगल के तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब काटते हैं, जैसे कि एक ये मीडियन, एक ये मीडियन, एक ये मीडियन, तीनों आपस में काटते हैं, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड लिखते हैं। और अब हम समझते हैं कि मीडियन क्या होता है। देखिए जैसे ये लाइन है, इसके अपोजिट ये पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीचों बीच, और फिर इसी तरीके से इस पॉइंट के इस लाइन के बीचों बीच एक लाइन बनाई, फिर इस पॉइंट से ए बी लाइन के ऊपर एक, ये मिड पॉइंट है ए बी लाइन का, यहाँ पर एक लाइन बनाई। तो जहाँ पर ये तीनों लाइन, इस लाइन को कहेंगे हम मीडियन। क्या होता है मीडियन, यहाँ से इसके सेंटर में, इस लाइन के सेंटर में जो लाइन है उसको हम मीडियन कहेंगे। इसी तरीके इसको मीडियन कहेंगे, इसको मीडियन कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देख पढ़ चुके हैं आप। तो कोई भी वीडियो इस तरीके से बनाएगा कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है चैप्टर फिर भी आपको समझ में आएगा। हमने देखा था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए उसके 3 पॉइंट्स को इस तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पर हाफ लिख देते हैं। अगर हमें ये कहना है कि ये 3 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर तो ट्राइंगल बनता है, लेकिन अगर कोई भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं और वो एक ही लाइन में है, हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है, मतलब कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन में, देखिए इसको कोलिनियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको अगर हम ज़ीरो कर देते हैं, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल अगर ज़ीरो हो जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो का मतलब कि फिर वो क्या है, एक ही लाइन में होगा। मान लीजिए जितना, मान लीजिए ये पहले यहाँ था तो ट्राइंगल बना, मान लीजिए ए यहाँ पर है तो फिर और ट्राइंगल बना, और बिल्कुल यहाँ सट गया तो ये लाइन हो गई। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को ज़ीरो दिखा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल को ज़ीरो दिखा देंगे, तो इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है, और फिर वो यानी कि वो तीनों कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है। अगर ये एक ही लाइन में होगा तब ट्राइंगल नहीं बन सकता, अगर ए ऊपर होगा तो ट्राइंगल बन सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एरिया ज़ीरो हो गया है। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें इसको ज़ीरो अगर आ जाता है आंसर, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सबको बार बार लिख के याद कर लीजिए। अब एक लाइन m1 है, मीन्स स्लोप, स्लोप को हम हमेशा m से लिखते हैं। तो अगर इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों लाइन के बीच के एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला है।
अगर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल मतलब दोनों के इसका ये एंगल अगर हम उसको थीटा से लिखते हैं तो फाइंड करने का तरीका है, हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ये मॉड, मतलब आंसर को प्लस में ही लिखना है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना, उससे ये आपका एंगल फाइंड हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे कि दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है, वो कैसे हम चेक करेंगे। मान लीजिए एक लाइन का फॉर्मूला दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन दी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल जब ही हो सकती हैं जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और वो नहीं होंगे बराबर c1 अपॉन c2 के, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल कंडीशन के लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के हो, लेकिन वो ना हो बराबर c1 अपॉन c2 के। दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे। मान लीजिए एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस लाइन, और ये दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा अगर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 0 के बराबर है तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी। और दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये नहीं बराबर होगा c1 अपॉन c2 के, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी।